वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड निनमोऽसुध केवलीभणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे देहादिक से भिन्न जो पर्यायों से पार ज्ञान स्वभावी आत्मा दे आनंद अपार। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित समयसार परमागम, इसमें से जो गायक भाव प्रबोधिनी टीका है उसके मंगलाचरण की चर्चा अपन ने पिछले वक्ताओं द्वारा देखी। आज अपन जो आत्मख्याति का मंगलाचरण है आचार्य अमृतचंद्र द्वारा लिखित, उसका भाव आज अपन देखेंगे। उसमें से जो मूल ग्रंथ का जो मंगलाचरण है वह वास्तव में तो उसकी भी टीका की गई है, पर यह आत्मख्याति टीका का यहाँ पर मंगलाचरण अपन देखने वाले हैं। आचार्य अमृतचंद्र ने इस 3 कलशों द्वारा इस ग्रंथ का मंगलाचरण किया है, आत्मख्याति टीका का मंगलाचरण किया है। इस पूरे ग्रंथ समयसार ग्रंथ का सार इस तीनों कलशों में आया है। वास्तव में यह पूर्व रंग है, एक अधिकार जैसा ही है। समयसार को नाटक के रूप में लिखा गया है, तो नाटक का कोई नायक होता है, तो इस समयसार ग्रंथ में जो नायक है वह ज्ञान है, वह सम्यक ज्ञान है। वह सम्यक ज्ञान की महिमा करने के लिए अधिकार के प्रारंभ में मंगलाचरण करते हैं। यह मंगलाचरण की परंपरा जो चालू हुई है वो आचार्य अमृतचंद्र ने की है। हर अधिकार के पहले मंगलाचरण का प्रारंभ वो करते हैं। तो मंगलाचरण के हर अधिकार के पहले मंगलाचरण वो करते हैं, तो पूरे अधिकार में जो भाव आए हैं, पूरे अधिकार में जो विषय आया है उसका भाव उस अकेले मंगलाचरण में वो करते हैं। अधिकार के प्रारंभ में मंगलाचरण बताते हैं और अधिकार के अंत में एक पुष्पिका वाक्य भी लिखते हैं। तो एक यह पूर्व रंग जो है वह स्वतंत्र एक अधिकार जैसा ही है, क्योंकि हर अधिकार के अंत में वो पुष्पिका वाक्य लिखते हैं। यदि यह जीवाजीव अधिकार के साथ ही आता होगा तो आता है, पर इसके अंत में पुष्पिका वाक्य भी उन्होंने लिखा है। तो पुष्पिका वाक्य भी उन्होंने लिखा है, इसलिए इसको एक अधिकार रूप जैसा भी अपन कह सकते हैं। यह 38 गाथा वाला पूर्व रंग है। ये जो अल्प बुद्धि वाले होते हैं, संक्षिप्त में जो समझने चाहते हैं, उनके लिए वास्तव में यह पूर्व रंग है। अब अपन जो दादा द्वारा लिखित गायक भाव प्रबोधिनी टीका है उसमें से जो पूर्व रंग का मंगलाचरण है वो अपन देखेंगे। पहले अपन उसका पाठ करते, फिर सामान्य अर्थ अपन उसका देखते। देहादिक से भिन्न जो पर्यायों से पार ज्ञान स्वभावी आत्मा दे आनंद अपार। इसमें ऐसा बताया कि देहादिक से भिन्न मतलब जो एकत्व विभक्त अपना आत्मा है उसको बताने के लिए यह देहादिक से भिन्न यहाँ पर कहा है। एकत्व विभक्त आत्मा मतलब किससे विभक्त? तो देह से विभक्त, देहादिक से विभक्त। तो देह में आगे आदि लगाया, तो आदि से अपन ये ले सकते हैं कि जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म है, उसमें से जो द्रव्य कर्म और भाव कर्म है वह आदि में अपन ले सकते हैं, और जो देह है वह नो कर्म में ले सकते हैं। तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म से रहित जो अपना शुद्धात्मा है उसको यहाँ पर बताया गया है। और सूक्ष्मता से देखा जाए तो पर पदार्थ से भिन्न भी अपन कह सकते हैं। जो स्त्री पुत्र मकान आदि है उससे भिन्न भी अपन कह सकते हैं। और मोह राग द्वेष जो विकारी भाव है उस विकारी भावों से भी रहित अपन इससे कह सकते हैं, क्योंकि जो विकारी भावों की चर्चा विस्तार से 36 और 37वीं गाथा में की गई है। पर जो देहादिक से भिन्न यहाँ पे कहा है तो मोह राग द्वेष तो आ ही गए। जो विकारी भाव से रहित, विकारी भावों से भिन्न भी अपन यहाँ पे कह सकते हैं। ऐसा अपना एकत्व विभक्त आत्मा यहाँ पे समझाया है।
फिर कहा है पर्यायों से पार। पर्यायों से पार मतलब जो विकारी पर्याय है उनसे भिन्न यहाँ पे बताया गया है। वैसे जो गुण भेद है, दो दो नए होते हैं, पर्यायार्थिक और द्रव्यार्थिक। तो द्रव्य गुण पर्याय में जो द्रव्य है वो द्रव्यार्थिक नय में जाएगा, और जो पर्यायार्थिक पर्याय है वो पर्यायार्थिक में जाएगा। पर जो गुण है वह गुण के लिए भी एक नय बनना चाहिए था, पर वो नई नय नहीं है। तो गुण दोनों में, द्रव्यार्थिक में भी जाता है और पर्यायार्थिक में भी। जो अभेदपना जिसमें आता है वो द्रव्य में चला जाता है पर्याय, और जिसमें भेदपना आता है वह पर्यायार्थिक में चला जाता है। तो यहाँ पे गुणभेद लेना है। गुणभेद लेते हुए कालभेद भी लेना है। कालभेद तो वास्तव में पर्याय ही है। फिर असंख्य प्रदेश है तो प्रदेश भेद, गुणभेद और कालभेद। ऐसे जो विकारी पर्याय है उनसे भिन्न गुणों से तो अपन को दृष्टि हटानी है। गुण तो निर्मल रूप से परिणामित होंगे ही, पर उससे अपन को दृष्टि हटानी है। इसलिए उधर कहा कि पर्यायों से पार, पर्यायों से पार अपन को होना है। तो पर्यायों से पार ऐसा ज्ञान स्वभाव आत्मा। तो ज्ञान स्वभाव आत्मा के लिए आत्मा का स्वभाव बताते हुए ज्ञान कहा। तो अधिकतर ज्ञान स्वभावी, इस शब्द को अधिकतर समय सार में शब्द एक आता है कि एक ज्ञा एक भाव। तो एक ज्ञा एक भाव ऐसा अपना शुद्धात्मा है, वह ज्ञान स्वभावी है। आचार्य अमृतचंद्र ने इसके आगे और एक विशेषण लगाया, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञा एक भाव। तो टंकोत्कीर्ण एक ज्ञा एक भाव ऐसा अपना ज्ञान स्वभावी जो ज्ञानानंदमयी आत्मा है, वो कैसा है? तो दे आनंद अपार, अपार आनंद को देने वाला है। जब अपन आत्मा को जानेंगे, पहचानेंगे, उसमें जम जाएंगे, तो यह अपार आनंद प्रकट होता है। यही सर्वोत्कृष्ट मंगलमय भावना करके दादा ने पूर्व रंग अधिकार में पहले यह मंगलाचरण किया। अब नयों के अपेक्षा से भी इसका अर्थ अपन समझ सकते हैं। जो व्यवहार नय और निश्चय नय के 8 नय है, उसमें से अपन जो लास्ट वाला 8वां जो परम शुद्ध निश्चय नय है वही अपन को आश्रयभूत है। तो बाकी 7 नयों का भी इसमें निषेध हो सकता है। तो इसमें जो आश्रयभूत अपना परम शुद्ध निश्चय नय है, जो नयाधिराज परम शुद्ध निश्चय नय है, उसको ही आश्रयभूत यहाँ पे कहा है। व्यवहार के जो पहले 4 नय है, उसमें से जो पहला नय है उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। उपचरित असद्भुत नय व्यवहार नय में जो स्त्री पुत्र मकान आदि जो शरीर संबंधी, शरीर के संबंध में आते हैं, उनसे भी भिन्न यहाँ कहकर उसका भी निषेध किया। फिर दूसरा है उपचरित अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने। तो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने में शरीर और द्रव्य कर के संबंध में जो कर्ता भोक्तापना है, उसका भी इसमें वास्तव में निषेध किया है। उससे भी भिन्न आत्मा को बताया गया है। तीसरा है उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार ने। उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार ने में जो शुद्ध भावों का कर्तापना है, जो अपने अल्प विकसित पर्याय है, अशुद्ध पर्याय है, उससे भी भिन्न अपने आत्मा को बताया है। इसलिए इसका भी निषेध होता है। चौथा है अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार ने। अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार ने में जो गुण भेद है, पूर्ण विकसित पर्याय है। तो पूर्ण विकसित पर्याय का भी पूर्ण विकसित पर्याय से भी भिन्न यहाँ पे बताते हुए उसको भी यहाँ पे निषेध बताया है। तो निश्चय का जो 4 नय है, उसमें से पहला है अशुद्ध निश्चय नय। तो अशुद्ध निश्चय नय में अपना शुद्धात्मा तो शुद्धाशुद्ध नहीं है, इसलिए उसका भी यहाँ पे निषेध किया जाता है। दूसरा है एक देश शुद्ध निश्चय नय। एक देश शुद्ध निश्चय में जो आंशिकता प्रकट होती है, तो उससे भी अपना आत्मा भिन्न है, इसलिए उसका भी यहाँ पर निषेध किया है। तो तीसरा है साक्षात शुद्ध निश्चय नय। साक्षात शुद्ध निश्चय में नय में जो कार्य परमात्मा है अरहंत देवादि, तो अरहंत देवादि का अरहंत अपन को इधर अभेदपना बताना है, इसलिए उससे भी भिन्न इधर कहा है। और 8वां जो है परम शुद्ध निश्चय नय। तो आश्रयभूत एक ही है जो परम शुद्ध निश्चय नय, उससे ही अपन को सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन, सम्यक चारित प्राप्त हो सकता है। इसलिए वही शुद्धाशुद्ध पर्यायों से रहित जो द्रव्य है, वो शुद्धाशुद्ध पर्यायों से रहित है। अभेद त्रिकाली अखंड होने से वह ज्ञान स्वभावी है, और वही आनंदमय है, आनंद को देने वाला है।
नयों की अपेक्षा से अपन ने देखा इस मंगलाचरण का अर्थ, तो सारे अन्य द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म से रहित का भी अपन ने देखा कि जो अपना शुद्धात्मा है वह द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म से रहित, पर्यायों से पार, ज्ञान स्वभावी वाला है। तो अपन अब देखेंगे कि जो पूर्व रंग में आत्मख्याति टीका का मंगलाचरण है, आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा जो पहला कलश है उसका अपन पाठ करते हैं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। इस कलश में वास्तव में शुद्धात्मा को नमस्कार किया गया है। इस कलश में समय सार को नमस्कार करते हुए, समय सार का अर्थ अपन को इधर लेना है कि दूसरे और तीसरे गाथा में विस्तार से समय सार का अर्थ बताया है। यहाँ पे समय सार मतलब शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा को लेना है। द्रव्य कर्म और भाव कर्म और नो कर्म से रहित जो अपना शुद्धात्मा है उसको यहाँ पे नमस्कार किया गया है। यहाँ पे जो समय सार है वह विशेष्य है और बाकी जो चार बताए गए हैं वो विशेषण रूप बताए गए, विशेषण है। इसमें चार विशेषण बताए। स्वानुभूति चकासते, स्वानुभूति चकासते मतलब स्वानुभूति से प्रकाशित, स्वानुभूति से प्रकाशमान ऐसा अपना शुद्धात्मा। फिर कहा कि चित स्वभाव है, चित स्वभाव मतलब चैतन्यमय, जो चैतन्य स्वभावी अपना उपयोग लक्षण भी उसको कहते हैं। तो ऐसा उपयोग लक्षण में जो चैतन्य स्वभाव है वो। फिर उन्होंने लिया कि भावाय, भावाय से शुद्धात्मा का सत्ता बताने के लिए, सत्ता स्वरूप बताने के लिए भावाय विशेषण लिया। यदि किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं होगी तो फिर उसका अपन प्रतिपादन नहीं कर पाएंगे, इसलिए सत्ता बताने के लिए उन्होंने भावाय यह विशेषण उधर लिया। फिर उन्होंने चौथा विशेषण लिया कि सर्वभावांतरचिदे। सर्वभावांतरचिदे में जो सर्व पदार्थों को जानने वाला है, उन सर्वज्ञ स्वभावी जो शुद्धात्मा है उसको बताने के लिए यह सर्वभावांतरचिदे यह विशेषण लिया। यह भी अपन कह सकते हैं कि यह चार विशेषण अन्य मतों के निराकरण के लिए भी किया गया है। वह चर्चा अपन विस्तार से बाद में करेंगे। फिर आगे जो इसका पद्यानुवाद है जो दादा ने लिखा है, वो पद्यानुवाद का पाठ अपन करते हैं। निज अनुभूति से प्रकट चित स्वभाव चिद्रूप, सकल गेय गायक नमो समय सार सद्रूप। निज अनुभूति, इसमें भी जो चार विशेषण है उसको लिया गया है। निज अनुभूति से प्रकट माने जो स्वानुभूति से प्रकाशित है ऐसा अपना शुद्धात्मा, इसलिए निज अनुभूति से प्रकट, निज का स्व का अनुभव करने से जो शुद्धात्मा है उसके उस विशेषण को इधर लिया गया है। फिर दूसरा चित स्वभाव चिद्रूप, चित स्वभाव चिद्रूप माने चैतन्य स्वभावी ऐसा जो अपना आत्मा है, इसलिए उसको दूसरा विशेषण इधर लिया कि चित स्वभाव चिद्रूप, चैतन्य स्वभावी यहाँ लिया। और सकल गेय गायक नमो, सकल गेय गायक नमो में जो गेय मतलब पदार्थ, सकल मतलब सर्व पदार्थों को जानने वाला जो अपना आत्मा है, इसलिए उस शुद्धात्मा को नमस्कार करते हुए वो भी विशेषण लिया। और समय सार सद्रूप, सद्रूप से अपन को सत्ता स्वरूप लेना है। जो भावाय विशेषण उन्होंने दिया था तो वो भावाय सद्रूप मतलब सत्ता बताने वाला वह विशेषण इसमें लेना है। तो इस तरह चार विशेषण बताते हुए समय सार को यहाँ पे नमस्कार किया गया। फिर जो बनारसीदास, पंडित बनारसीदास जी द्वारा जो नाटक समय सार लिखा है, उस नाटक समय सार में इस कलश का भावानुवाद वो करते हैं। दुआ छंदे हुआ उसका अपन पाठ करते हैं। शोभित निज अनुभूति जुत चिदानंद भगवान, सार पदार्थ आत्मा सकल पदार्थ जान। इसका सामान्य अर्थ ऐसा है कि संपूर्ण पदार्थों को जानने वाला और समस्त पदार्थों में सारभूत ऐसा अपना जो चिदानंद ज्ञानानंद भगवान आत्मा है, उसके अनुभूति, आत्मा के अनुभूति से ही जो संपन्न होता हुआ शोभायमान हो रहा है, उस शुद्धात्मा को यहाँ पे बताया है। इसमें भी चार विशेषण आए हैं। शोभित निज अनुभूति, शोभित निज अनुभूति मतलब शोभायमान होता हुआ जो अपना स्वानुभूति है उसको प्रकाशित चकासते जो बताया था।
तो स्वानुभूति से प्रकाशित भी इधर अपन लेते हैं। तो दूसरा दूसरा विशेषण है कि चित स्वभाव, चिदानंद भगवान से अपन चित स्वभाव, चैतन्य स्वभाव आत्मा, यह विशेषण अपन यहाँ ले सकते हैं। और सार पदार्थ आत्मा, सार पदार्थ आत्मा में समय सार को यहाँ पे लिया है, शुद्धात्मा को लिया है। फिर सकल पदार्थ जान, सकल पदार्थ जान मतलब जो सर्वभावांतर जो विशेषण दिया था वह इसमें लिया गया है। जो सर्व पदार्थों को जानने वाला है वह शुद्धात्मा, सकल पदार्थ जान इसमें लिया गया है। तो इस तरह से इस भावानुवाद का अर्थ था। और जो चार विशेषण है उसका पूरा भावार्थ और जो अन्य मतों का निराकरण है, इष्ट देव को इसमें क्यों नमस्कार नहीं किया गया, ऐसे अन्य प्रश्न अपन को उठते हैं, तो उसकी चर्चा अपन कल करते हैं इस मंगल भावना के साथ। आज की बात करो। हेलो, अभी हम सभी यहाँ पर शास्त्रीय द्वितीय वर्ष से कौतुक जैन का प्रवचन सुन रहे थे। आपने समय सार ग्रंथादिराज के ऊपर प्रवचन किए, उसमें आपने विषय जो लिया था पहला अधिकार का सामान्य स्वरूप और पहला कलश, यही था ना, या पूरा था? मोहित, आपके आगे जो 3 अधिकार छूट गए थे वो रात में हो गए थे, है ना? ठीक। आपने मंगलाचरण से शुरुआत की थी। पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आप पहली बार यहाँ प्रवचन करने बैठे हैं, क्योंकि हो सकता है कि पूर्व के 2 साल लॉकडाउन में बीत गए हैं, तो पहले आपको ये अवसर नहीं मिला यहाँ पर, सीधा जाके अभी द्वितीय वर्ष में आपको ये मौका मिला है। तो पहली बार करने में वो स्वाभाविक सी बात है कि ऐसा होता है, पर फिर भी आपने कोशिश अच्छी की है। जैसे आप आगे बढ़ते गए वैसे आपकी आवाज़ में भी सुधार आता गया। कि शुरुआत में थोड़ा ज़्यादा कंपन सा हो रहा था, फिर धीरे धीरे वो एक सी हो गई थी। और इसमें आप एक काम कर सकते हैं कि अगर आपको चीज़ सुधारनी है ना, तो इसमें आप विषय पे जितनी अच्छी पकड़ कर पाओगे ना, उतनी अच्छी सुधर जाएगी, है ना? तो विषय पे थोड़ी और अच्छी पकड़ करें। अपन ने जितना लिखा है ना, लिखा तो है ही, तो वो समझ के लिखें। पहले आपकी क्लास में जितने भी हैं आप उनके पास जाओ, इसका अर्थ क्या है समझा दो, क्या है, मतलब पूरा अच्छी तरह जब तक आपको समझ में ना आ जाए ना, तब तक समझते रहो उसका अर्थ को, फिर बाद में लिखो, तो आपका ही वो रिवीजन होगा। तो आप कहोगे ना तो कहने में थोड़ा आपकी दम आएगा। एक पॉइंट वो था। दूसरा कि जब आप शुरू कर रहे थे और हर एक नए की अपेक्षा वो बता रहे थे कैसा कैसा वर्णन है, तो आपने बोला था कि परम शुद्ध निश्चय न से यहाँ पे शुद्धात्मा प्रकट होती है। तो परम शुद्ध निश्चय न से नहीं, परम शुद्ध निश्चय न रूप जो विषय वस्तु है, उसने जो विषय वस्तु बताई है उसका आश्रय लेने से हमें वो शुद्धात्मा प्रकट होता है। तो वो पॉइंट था एक। और फिर आप ने समय सार का अर्थ बताया, कलश पढ़ा, कलश में एक एक शब्द का अर्थ बताया है, संस्कृत से भी आपने लिया, और फिर दादा वाला जो हिंदी पद्यानुवाद था उससे भी लिया है। वो भी थोड़ा जल्दी जल्दी हो गया है ना? हो सकता है पहली बार बैठे हो इसलिए हो रहा हो, पर कल एक बार दोबारा से और अच्छी तरह हर एक विशेषण जैसा उसका स्वरूप होना चाहिए वो। और एक प्रयास करें कि यहाँ पर शांति जी के प्रवचन ना करें, आप शांति जी भाई साहब के प्रवचन ना करें, आप सुन के लाएँ, उनका आधार अवश्य बनाएं, ठीक है? उनको प्रवचनों को सुनकर इतना ख्याल में रखें कि ये विषय वस्तु इसके अंतर्गत आनी है। पर ऐसा ना हो कि विषय प्रवचन उनके चल रहा, बस भाषा अपनी हो या वाणी अपनी हो, उतना नहीं है। थोड़ा उसमें अपना मतलब अपने भी भाषा भाव वगैरह आ जाएं विषय के साथ, तो अपन प्रवचन करेंगे ऐसा लगेगा, ठीक है? और थोड़ा जल्दी जल्दी भी लग रहा था, जैसे आप तैयारी करके लाए होगे आधे पौन घंटे की, तो थोड़ा जल्दी जल्दी विषय हो गया, तो विषय थोड़ा जल्दी ख़त्म हो गया था। तो यदि वो भी आराम से होता तो विषय आराम से चल जाता। और एक सभी काम करेंगे, जैसे आपका आधा घंटे का प्रवचन है ना, तो आप तैयारी आधे घंटे की ना करें, पौन घंटे की तैयारी ना करें, 1 घंटे की भी तैयारी ना करें। आप तैयारी करें 2-3 दिन की। मतलब वो विषय, जैसे पहला कलश है आपका, तो एक तो इससे पहले आधा तैयार करें, भले ही वो हो चुका, पर फिर भी उसको पढ़ें, और फिर जो आपको लेना है वो, और उसके बाद एक गाथा एक्स्ट्रा तक आप पढ़ें, पूरा अनुशीलन पढ़ें।
तो वहाँ से वहाँ तक की विषय वस्तु आपके दिमाग में घूमेगी ना, तो आपको बताने में मज़ा आएगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा ज़बरदस्ती मैं उसे खींच रहा हूँ। और भले ही वो उतना हो पाए ना हो पाए, उससे कम ही विषय प्रवचन में आ पाए, तो वो समय की कमी तो कभी नहीं पड़ेगी आपको। यदि कदाचित वो विषय जल्दी जल्दी भी हो रहा है, तो आप इतना सारा पढ़ के आए हैं और आगे भी बढ़ जाते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ऐसा प्रयास करें। अभी कल भी है। और आखिरी में आपने मंगल भावना ये भाई थी कि ये जो विषय अभी बाकी है इसको हम कल करेंगे इसी मंगल भावना के साथ। तो ये मंगल भावना मुझे समझ में नहीं आई कैसी थी, तो ये ध्यान रखें कि ये है अपना मंगल भावना बहाते हैं आखिरी में, अच्छी बात है, पर वो मंगल भावना होनी चाहिए, है ना, मतलब कि उसको रिलेट कर पाएँ कि ऐसी मंगल भावना हम बहाते हैं तो अपन। ठीक है, बाकी प्रयास अच्छा था। कल आप और मेहनत करके आएँ तो और ज़्यादा निखार हो सकता है। अभी यहाँ से 5 मिनट पश्चात आदरणीय